फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी अगली आने वाली किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा भाई। अगर आप लोग बालों में हमेशा मेहंदी लगाते हो और मेहंदी भी ऐसी वैसी कोई नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मेहंदी लगाते हो, तो इससे आपके बालों में क्या क्या फायदे मिलते हैं ये आप लोग अगर आज जानोगे ना तो आप सभी की सभी आप मेहंदी लगाने वाले हो। और मैं तो कहूंगी यार, हर लेडीज को ना मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। यार खुद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सी लेडीज लोग मैंने ऐसे देखी है जो खुद की तरफ ध्यान ही नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ काम पे लगी रहती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। हम खुद के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खुद के बालों के ऊपर तो खास करके बहुत लेडीज के लिए तो भाई उनकी बाल तो उनके शान होते हैं, तो इसीलिए बालों के ऊपर खास करके बहुत ध्यान देना चाहिए। और लेकिन बालों के लिए आप क्या करते हो? बालों के लिए सिर्फ शैम्पू लगाते हो, कंडीशनर लगाते हो और हो गया काम आपका? जी नहीं। और बालों में अगर आप जो केमिकल वाले हेयर कलर आप यूज करते हो ना, तो वो आपका गलती से भी नहीं यूज करने चाहिए केमिकल वाले हेयर कलर। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती बहुत सारी लेडीज लोग यही गलती करती है कि वो जो केमिकल वाले हेयर कलर होते हैं वो लगा लेती है, बाल काले पीले हरे नीले कैसे भी कर लेती है। यार ऐसा मत किया करो। सिर्फ और सिर्फ ना नेचुरल मेहंदी ही लगानी चाहिए बालों के लिए। जैसे जी हाँ, लीजिए अब दो पौधे लीजिए, दो पौधों में से एक पौधे को आप खाद डालिए और एक पौधे को खाद मत डालिए। तो वो जो खाद डाला हुआ पौधा आप देखिए वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। लेकिन जिस पौधे को आप खाद नहीं दोगे वो पौधा आपको जैसा का वैसा ही सिकुड़ा हुआ दिखेगा और वो अच्छे से बढ़ेगा भी नहीं। उसकी बिल्कुल सेम पौधे की तरह ही हमारे बालों का होता है भाई। बालों की हम केयर करते हैं, बालों की तरफ ध्यान देते हैं, बालों की जड़ों को अगर हम पोषण देते हैं तो बाल हमारे हमेशा मजबूत घने और सुंदर रहते हैं, कभी सफेद भी नहीं होते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा बालों की तरफ। है हीना। जी हाँ, ये हिम पहले इस मेहंदी की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बालों की जड़ों को पोषण देते हैं पूरी तरीके से। तो इसके अंदर भृंगराज है। भृंगराज क्या करता है ना, आपके बालों का हेयर ग्रोथ जो होती है, हेयर ग्रोथ को बढ़ने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है भृंगराज। उसके बाद इसके अंदर आंवला है। आंवला आप लोगों को पता है कि बालों को हमेशा काला रखने में आंवला बहुत ज्यादा मदद करता है आपकी। तीसरा है इसके अंदर कड़ी पत्ता। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि कड़ी पत्ता क्या काम करता है। कड़ी पत्ता जो होता है, कड़ी पत्ता आपके बालों को कभी सफेद नहीं होने देता है। जी हाँ, बाल जो कभी कभी जड़ से ही सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, उन बालों को कभी जड़ से ही सफेद नहीं होने देता है ये। और उसके अंदर मेथी है। मेथी आपके बालों को कंडीशन करती है, एक कंडीशनर की तरह मेथी काम करती है और बालों को हमेशा सॉफ्ट एंड शाइनी रखती है मेथी। तो इसके अंदर मेथी भी है। और इसके बाद शिकेखाई, लिंगराज, आंवला, करी लीव्स, मेथी, शिकेखाई, बहरा, हरड़ा, हरड़, नीम और ग्रीन टी। तो ऐसे 9 आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, 9 आयुर्वेदिक तत्व है इसके अंदर। ये आपके बालों की जड़ों में जाते हैं और जड़ों में जाकर आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, आपके बालों को हमेशा सिल्की एंड शाइन भी रखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बाल सफेद होते हैं ना, तो बाल सफेद नहीं होने देती है ये मेहंदी। अगर आप हमेशा इसे लगाओगे तो ये आपके बालों को कभी भी सफेद नहीं होने देगी। जी हाँ, ये मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि मैं अपने कॉलेज टाइम से इस मेहंदी को यूज करती हूँ। ये देखिए, इस मेहंदी को मैं अपने कॉलेज टाइम से यूज करके आ रही हूँ। तो मेरी कॉलेज टाइम से मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मैं कभी इस मेहंदी को मैं एक्चुअली कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। मैं हर 1 या 2 महीने में मेहंदी बालों में जरूर लगाती हूँ। डैंड्रफ होता रहता है, डैंड्रफ की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, डैंड्रफ मतलब रूसी की प्रॉब्लम। तो इसमें नीम है। जी हाँ, नीम आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ नहीं होने देता है और डैंड्रफ से आपकी स्कैल्प को हमेशा बचाए रखता है। तो नीम भी बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। इतनी सारी चीजें, अगर इतनी सारी पावरफुल चीजें इस मेहंदी के अंदर है तो आप लोगों को क्यों केमिकल वाली मेहंदी लगानी है? क्यों केमिकल वाली मेहंदी लगा के अपने बालों को क्यों गंदा करना है? क्यों लॉन्ग टर्म के लिए अपने बाल खराब कर रहे हो यार? जो है यार, मैं तो कहूंगी कि नेचुरल चीजों को लगाओ आप। नेचुरल, जितना ज्यादा आप लोग नेचुरल चीजें यूज करोगे ना उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी ये नेचुरल चीजें। लेकिन जितनी ज्यादा आप लोग केमिकल वाली चीजें लगाओगे ना, तो केमिकल वाली चीजें लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होती है। फिर जल्दी, अगर आप लोग केमिकल वाली मेहंदी आप ज्यादा लगाते हो तो फिर आपके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ती ही नहीं है, बाल ऐसे ही चुटके 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 से रह जाते हैं। अब आप देखिए, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो, मैंने देखिए मेरे बालों के लेंथ देखिए। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखिए एक छोटी सी ये ले रही हूँ मैं। हम्म, ये देखिए मेरे बालों की लेंथ देख सकते हो आप। देखा, मैंने मेरे आधे बाल पूरे कट किए। ये जो है ना, इसके आधे बाल ऑलरेडी मैंने कट कर दिए अभी 3 दिन पहले ही। मैंने 3 दिन पहले ही आधे बाल कट कर दिए हैं और मुझे गारंटी है कि मेरे बाल 6 महीने के अंदर फिर से इसके डबल हो जाएंगे। जितनी मेरे बालों की लेंथ आप लोगों को दिख रही है ना, यही लेंथ फिर से डबल हो जाएगी क्योंकि मेरे बाल पूरे के पूरे पूरे बहुत लंबे बाल थे मेरे।
आप लोग अगर मेरे पहले पुराने वाली वीडियोस देखोगे, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाके मेरे पुराने वाली वीडियोस देखिए, उसमें आप लोगों को मेरे बाल दिखेंगे। मेरे बाल बहुत यहाँ कमर के नीचे तक एकदम लंबे-लंबे बाल थे। लेकिन मैंने अभी 3 दिन पहले ही मेरे बालों को आधा काट दिया है, क्योंकि मुझे एक्चुअली मेहंदी लगानी है अभी। अभी दिवाली यार नज़दीक आ रही है भाई, तो मुझे भी मेहंदी लगानी है अपने बालों में। तो मुझे लगा चलो थोड़ा-सा इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा बाल काट देती हूँ। मैं एक्चुअली 2-3 महीने में मैं बाल कट करती रहती हूँ। कम से कम मैं इतने बाल तो कट करती ही रहती हूँ मैं, 1-2 महीने में इतने बाल तो आराम से कट कर देती हूँ मैं। लेकिन इस बार मैंने डायरेक्ट डबल बाल काट दिए डायरेक्टली, मतलब जितने मेरे हैं ना, आधे के आधे ही कर दिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे ही बाल रखे हैं मैंने, और आधे बाल मैंने काट दिए ऑलरेडी। सिर्फ़ 6 महीने के अंदर ही मेरे बाल ये डबल हो जाएँगे, ये मुझे गारंटी है। क्या आपको गारंटी है कि आपके बाल 6 महीने के अंदर ही डबल हो सकते हैं? ऐसे इसके डबल हो सकते हैं? लेकिन मुझे गारंटी है, क्योंकि मेरे बाल हमेशा 6 महीने में ही बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट डबल हो जाते हैं। तो बालों का क्या होता है ना कि हमें केयर करनी पड़ती है। बिना केयर किए भाई कुछ भी नहीं होता है। बालों की आप जितनी ज़्यादा केयर करोगे, उतने बाल लंबे, घने और मजबूत बनते जाएँगे, और आपके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। अब मैं देखती हूँ, मेरे आस-पास देखती हूँ कि बहुत से लोगों के बाल ना बहुत कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों सफ़ेद होते हैं? उसका रीज़न है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा केमिकल वाले कलर्स का इस्तेमाल करते हो। आप लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हो। आप लोगों को तो भाई मतलब शॉर्टकट मारना होता है। बस शॉर्टकट मारो, केमिकल वाली यूज़ करो, 5 मिनट की हेयर कलर यूज़ करो और बस भागो। नहीं, कलर के लिए मत लगाइए मेहंदी। अपने बालों की जड़ों में ना पोषण देने के लिए इस मेहंदी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये आपके बालों को ना बहुत स्ट्रांग बनाए रखते हैं हमेशा, और कभी बालों को सफ़ेद नहीं होने देते हैं। बालों को हल वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जितना हो सके मैं ना नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि नेचुरल चीज़ें कभी भी बेस्ट होती है। हाँ, वो थोड़ा-सा देर से रिज़ल्ट देती है, नेचुरल चीज़ें थोड़ा देर से रिज़ल्ट देती है, लेकिन बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देती है, और वो जो रिज़ल्ट होता है, वो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए रिज़ल्ट नहीं होते हैं। केमिकल वाली चीज़ों के रिज़ल्ट भी फ़ास्ट होते हैं, और वो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए रिज़ल्ट मिलते हैं उसकी, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रिज़ल्ट देते हैं। इसलिए आपको जो भी यूज़ करना है, मैं तो कहूँगी आप बालों के लिए हो, स्किन के लिए हो, जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके उतना घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल किया कीजिए। मेरे कहने पे ना आप 1 साल तक इस मेहंदी का इस्तेमाल करके देखो, और मानिए तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप लोगों को हमेशा आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा रहेगा। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में ऐसी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, हमेशा हेल्दी चीज़ें खाइए और नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल किया कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू दिस वीडियो।